देखो भाई, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो भी हमारे एल्डिहाइड ग्रुप्स की वजह से जो भी रिएक्शन थी वो हमने देख ली। अब देखो, जो हमारे अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो भी रिएक्शन होगी ग्लूकोज के अंदर, वो फर्स्ट होगी हमारी एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन आप लोगों ने पढ़ा है किसके प्रेजेंस में होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। और क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड हमारा? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो जो हमारे ग्लूकोज होते हैं, देख लो, ग्लूकोज CH2OH CHOH 4 और CHO, तो ये हमारा है ग्रुप। तो ये क्या करते हैं, इसके पास आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हमारे अल्कोहल वाले 5 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करते हैं, 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ CH3CO2O। और क्या बनता है हमारे पास? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव। मतलब जहाँ पे भी OH है वहाँ पे क्या आ जाएगा? OCH3। तो CH2 OCH3 OCH3 4 और CHO। तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव बनता है हमारे पास, पेंटा एसिटेट। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन, ये थी हमारी एसिटाइलेशन। सेकंड क्या होता है हमारे पास? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड्स। तो हमारे ग्लूकोज होते हैं किसके साथ? मिथाइल अल्कोहल के साथ। किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में हमारे पास बनता है मिथाइल ग्लूकोसाइड, जो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। देखो, ये हो गया हमारा C6H11O5OH। तो जो लास्ट वाला OH ग्रुप है वो किसके साथ रिएक्ट करने वाला है हमने भाई? इथाइल अल्कोहल के साथ अनहाइड्रस HCl की प्रेजेंस में। क्या बनेगा? C6H11O5 एज इट इज, और इसका क्या हो जाएगा? मिथाइलेशन। तो क्या बनता है भाई हमारे पास? वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा। तो अल्फा या फिर बीटा, वो अल्फा बीटा आपको पता है ना OH ग्रुप के प्रेजेंस में। अभी आगे पढ़ लेंगे कि अल्फा को कौन सा होगा, बीटा किसे बोलेंगे? मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। तो हमारा अल्कोहल ग्रुप होता है जो लास्ट में ये नीचे जो आता है CH2OH, ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? OCH3 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसेट्स। तब कोई मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है? जो हमारे ग्लूकोज है वो बनाते हैं सोल्यूबल ग्लूकोसेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो रिएक्शन देख लो, C6H11O5, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा? C6H12O6 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, इन्हें बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट्स। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन किसकी वजह से? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। 3 रिएक्शन पढ़ी हमने, एसिटाइलेशन, ग्लूकोसाइड्स की फॉर्मेशन और ग्लूकोसेट्स की फॉर्मेशन। अब कुछ अदर रिएक्शंस और देखो जो हमारा ग्लूकोज शो करता है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपने पढ़ा होगा पहले भी कभी, मतलब किसी को भी मतलब उसको छोटा कर देना, फर्मेंट कर देना। तो किसकी प्रेजेंस में होता है हमारा फर्मेंटेशन? किसी भी एंजाइम के प्रेजेंस में। एंजाइम क्या होते हैं भाई? हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो हमारा एंजाइम आता है एक जायमेज, जो जनरली किसके अंदर मिलता है हमें? यीस्ट के अंदर मिलता है। क्या कराएगा? ग्लूकोज को किसके अंदर तोड़ देता है? हमारा इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो C6H12O6 था हमारा ग्लूकोज, जाइमेज की प्रेजेंस में किस में टूट जाएगा भाई? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्मेंटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, एक्शन ऑफ एसिड्स। मतलब एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन होगी? तो तब हमारे ग्लूकोज को हम हीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो हमारा ग्लूकोज देता है हमें 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। देखो, ऐसे लिख लो इसे, CH2OH था, CHOH, चारों को अलग अलग लिख लो।
इधर ये CHOH आ गया, OH इधर लिख दो और इसके साथ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो ये OH और इसका H, ये वाला H, मान लो ये OH ग्रुप है और इधर H, तो ये निकल जाएगा इधर से OH 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 और H, मतलब 3 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज करवा देने हैं, 3 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे। क्या बनेगा भाई हमारे पास, ये CH2OH एज इट इज, इधर क्या बन जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। इधर क्या होगा, OH और H निकल जाएगा हमारे भाई, ये OH और H निकल गया इधर से, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया। इधर ये OH और ये H निकल गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। सिमिलरली इसका H और OH, ये H इधर जाएगा और OH हमारा बाहर निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड इधर भी बनेगा और ये हमारा CHO ग्रुप, इसे बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। तब हम इसे हीट करते हैं HCl के प्रेजेंस में, हीटिंग होगी तो क्या होगा भाई, ये हमारा लेवोलेनिक एसिड के अंदर टूट जाता है। ये होता है हमारा लेवोलेनिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COOH, ये होता है हमारा लेवोलेनिक एसिड। ठीक है, तो एसिड्स के प्रेजेंस में क्या होगा, हमारा ग्लूकोज है, उसमें से 3 वाटर किसके प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, HCl के प्रेजेंस में होगी। क्या होगा भाई, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। देखो ये यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये इसका OH और इसका H, ये H इसका OH, ये H ये OH, तो इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, फर्फ्यूरल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये थी हमारी एसिड्स के साथ रिएक्शन। उसके बाद आते हैं एक्शन ऑफ एल्कलीज, मतलब अगर इसके अंदर बेसिक मीडियम डालना जाए तो क्या होगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एक्शन ऑफ एल्कलीज, या फिर हम इसे नाम देते हैं लोब्री डी ब्रूवेन वैन इनकिंस्टन रीअरेंजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, तब हमारे कंसनट्रेटेड एल्कलीज ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो किसके अंदर चेंज करवा देते हैं, उसे ब्राउन रेजिन्स के अंदर चेंज करवा देते हैं। किसके अंदर चेंज कराते हैं भाई, ब्राउन रेजिन्स के अंदर, जैसे द डाइल्यूट। और फिर क्या होता है, एक रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन होता है इनके केस में, रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन। आइसोमर क्या होता है हमारा, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। और रिवर्सिबल मतलब रिएक्शन कैसे होगी, रिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी या बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में जा सकती है। तो देखो मान लो हमारा ग्लूकोज है CHO, ये COH H, बाकी 3 एज इट इज मिलेंगे CHOH 3 ये, और लास्ट में CH2OH। ये होता है हमारा ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर। इसकी तब हम एल्कलीज की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, कोई भी एल्कली डालोगे किस क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कीटो ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो या फिर कह सकते हैं इसका इन और डायोल, मतलब कीटो फॉर्म है, किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इनोल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इस कीटो फॉर्म को इनोल के अंदर टोटोमराइज करवा दो, CHOH बन गया, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा COH। ठीक है, बाकी पूरा एज इट इज CHOH3 CH2OH। तो इन डायोल स्ट्रक्चर है हमारे, कौन सा स्ट्रक्चर है भैया, इन डायोल। तो इधर कीटो फॉर्म में था, इधर कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया, यहाँ पे ये कीटो फॉर्म थी ऐसे था, ये एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड O, अब ये कैसे जुड़ गया COH H, तो मतलब जो कीटो फॉर्म थी इनोल फॉर्म के अंदर चेंज हो गई। अब जो ये इनोल फॉर्म है ये रिवर्सिबल आइसोमराइज हो जाएगी, एक तो क्या बनेगा हमारे पास मैनोज बनेगा या फिर फ्रुक्टोज। देखो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे ये तो ग्लूकोज था हमारा, ठीक है, अब इसमें OH ग्रुप इस साइड था, मतलब राइट साइड था, अब क्या हो सकता है OH ग्रुप लेफ्ट साइड आ सकता है। तो एक तो ये हो गई कि ये फिर से मतलब अभी यहाँ पे इनोल फॉर्म थी, ये कीटो फॉर्म फिर से चेंज हो जाए, तो ये इधर कीटो फॉर्म बन गई और OH की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। तो एक तो ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट CHOH3 CH2OH, तो इसे हम बोलते हैं मैनोज। या फिर हमारे पास एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि जो कीटो फॉर्म है वो इस कार्बन के ऊपर बन जाए, वो कीटो फॉर्म यहाँ हो जाए और
दूसरा जो तो क्या बन जाए हमारे पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर चला जाए, क्या बनेगा, तो CH2OH उधर रह गया और यहाँ पे क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, बाकी पूरा ग्रुप एज इट इज़। तो क्या बन जाता है भाई हमारे पास, फ्रक्टोज की फॉर्मेशन। तो अल्कलीज के केस में क्या होता है, हमारे जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, इन डायोल की फॉर्मेशन करते हैं, जो फिर आगे आइसोमराइजेशन शो करा देगा। मतलब अब इनकी अगर बात की जाए तो क्या है, सब कुछ वही है, मोलिकुलर फार्मूला तो एज इट इज जैसे 6-एस्ट्रॉल-O6 ही है, बस यहाँ पे इसकी OH की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई और यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप था या फिर एल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ पे कीटोन बन गया। ठीक है, ये थी हमारी रिएक्शंस। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, कि हमारे ग्लूकोज की हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर लिखते हो आप, थ्री फोर OH C डबल बॉन्ड O H H OH H H CH2OH। ये आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर लिखते हो, ये होता है भाई हमारा ग्लूकोज, आप लिखते हो ये स्ट्रक्चर। अब हमें ये पता करना है कि ये स्ट्रक्चर कहाँ से आई, मतलब ग्लूकोज का हमने किसी भी, अब आप वो करते थे अपने लास्ट ईयर में टेस्ट लगाए थे, तो उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है या कौन सा ग्रुप है या कोई भी कंपाउंड क्या है, उसके लिए क्या करते थे, कुछ टेस्ट लगाते थे या फिर कोई रिएक्शन देखते थे और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा था उसके बेस पे हम बताते थे कि इसके अंदर कोई हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है या कि अल्कोहल वाला ग्रुप है या जो भी ग्रुप है। तो ऐसे ही अब हम करेंगे कि ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर कैसे आई, तो हम इस पर टेस्ट लगा के देखेंगे या फिर इसकी रिएक्शंस देखेंगे, उसके बेस पे हम बताएंगे इसके अंदर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो सबसे पहले किसी की भी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के अंदर इसकी निकालनी हमने स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, मतलब इसकी ये स्ट्रक्चर कहाँ से आई, कैसे आई। तो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में सबसे जो पहला काम होता है वो क्या होता है भाई, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका मास डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ से हमने या फिर और मास से क्या बनाते हैं, उसका मोलिकुलर फार्मूला। तो हमें इसका मोलिकुलर फार्मूला पता चला, क्या है भाई हमारे पास, C6H12O6। ठीक है, तो एलिमेंट्री फार्मूला, हम एलिमेंट्री जो भी रिएक्शंस होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, वहाँ से हमने क्या बना लिया, इसका मोलिकुलर फार्मूला हमें पता चल गया कि C6H12O6 है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, आपको भी पता है इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो अल्कोहल है ये एल्डिहाइड की रिएक्शन दे रहा था, कैसे, HCN के साथ रिएक्शन देख के साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन कर रहा था, देख लिया हमने पीछे भाई, इसकी रिएक्शन तो पढ़ ली। तो HCN से साइनोहाइड्रीन, और अगर हाइड्रोक्सिलामाइन यूज़ कर रहे थे तो ऑक्साइम की फॉर्मेशन कर रहा था, और फिनाइल हाइड्रोजन की फॉर्म में क्या कर रहा था, फिनाइल हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन कर रहा था। इन सब से क्या पता चलता है कि हमारे पास हमारे ग्लूकोज के अंदर क्या है, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि इसके अंदर एल्डिहाइड का तो नहीं भी पता चला, इससे क्या पता चला, इसके अंदर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है, मतलब C डबल बॉन्ड O इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या है हमारे पास, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हमने सेकंड इसकी रिएक्शन देखी थी, तब ग्लूकोज का हमने ब्रोमीन वाटर डाला तो हमें क्या मिला था, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये था हमारा C5H12O5 और CHO ऐसे लिखा, मान लो हमने देखा इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, तो हमने क्या किया, ब्रोमीन वाटर डालना इसके अंदर, तो हमें क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, और इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो भी कैसे थे, सेम थे, C5H11O5COOH। तो 5 ही कार्बन इधर थे, 5 ही इधर थे, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और रिडक्शन से क्या मिला हमें, ग्लूकोनिक एसिड, सॉरी ऑक्सीडेशन से। अब इससे क्या पता चला कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन की थी HCN, वहाँ से पता चला कि साइनोहाइड्राइन या ऑक्साइम फॉर्मेशन हो रही है, फिनाइल हाइड्रोजन फॉर्मेशन, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमने क्या की, नेक्स्ट रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन देखी, तो ये क्या बना रहा था, ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब हमारे पास, और जो कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम वो भी कैसे हैं, सेम है। तो मतलब क्या है हमारे पास, ग्रुप कीटोन है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने, और क्या प्रेजेंट इसके अंदर, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो अब देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कैसे निकाली, तो थर्ड हमने क्या किया था, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी हमने देखा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन की, जब हमारे ग्लूकोज को C6H7
O और OH5 लगा लो, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अलग से लिख लो इसे। तो हमने क्या देखा था, तब हम एसिटाइलेशन करवा रहे थे, उसका एसिटाइलेशन करवा रहे थे, तो कितने मोल एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे थे, 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे थे। अरे तभी हमारे पास ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हुई थी, मतलब जितने भी OH ग्रुप है उनकी जगह क्या आ गया था, OCH3 ग्रुप, तो C6H7O OCH3 OCH3 तो यहाँ से क्या पता चला हमारे पास कितने ग्लूकोज पेंटाएसिटेट की फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके अंदर। भाई 5 मोल यूज़ कर रहा है तो कितने ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और तब हम ग्लूकोज से वाटर हीट करते हैं तो इतनी जल्दी वाटर नहीं निकलता, और अगर वाटर जल्दी नहीं निकलता मतलब हमारे जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच्ड टू 5 डिफरेंट कार्बन एटम। तो एक तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है एक कार्बन के साथ, तो और बाकी जो 5 ग्रुप 6 कार्बन तो टोटल है ही, एक के साथ एल्डिहाइड ग्रुप चला गया, और बाकी जो 5 के 5 ग्रुप हैं उनके साथ क्या है भाई, हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, कैसा है वो अब हमें देखना है। तब हम ग्लूकोज की रिएक्शन करवानी है, अब हमने देखा, तब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई, खोल के लिख लो CH2OH, ये इधर CHOH4 CHO, इसकी रिएक्शन करवाई, तब हमने नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या मिला था हमें, ग्लूकेरिक एसिड मिला था, CHOH4 COOH और COOH, ग्लूकेरिक एसिड मिला, मतलब हमारे पास 2 COH ग्रुप आए। तो एक तो किसकी वजह से आया है, कार्बोनिल की ग्रुप की वजह से आया है, और दूसरा हमारा किसकी वजह से आता है भाई, ये रिएक्शन तब होते हैं तब क्या हो, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हो। तो मतलब एक तो हमारा कैसे जुड़ रहा है, एक तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है और एक हमारा हाइड्रोक्सिल है, वो कैसे भाई, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्म में है, तो जो हमने नीचे वाला देखा था प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्म में ये रहा, तो एक तो प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्म में मतलब अकेला अटैच है, और बाकी चारों से जोड़ दो ऐसे अटैच होंगे। तो ये थी हमारी नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हमें पता चल गया। उसके बाद अब हमें ये देखनी है कि इसके अंदर 6 कार्बन हैं तो वो रिंग की फॉर्म में है या स्ट्रेट चेन में, ये और देखना है। तो तब हमने इसकी रिएक्शन करवाई, ग्लूकोज की रिएक्शन करवानी है हमने O6, इसकी रिएक्शन करवाई HI रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, HI रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो हमें मिली N हेक्सेन और 2 आइडो हेक्सेन, N हेक्सेन मिली, CH3 CH2 CH2 3 CH2 CH2 CH3 प्लस CH3 CH2 3 CHI CH3, तो ये मिला हमें 2 आयोडोहेक्सेन और यह N हेक्सेन मिला, मतलब जो 6 के 6 हैं वो कैसे हैं, एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से पता चला कि जो हमारे 6 कार्बन है वो किस में है, स्ट्रेट चेन में है, मतलब कोई भी रिंग की फॉर्मेशन नहीं है, सारे के सारे स्ट्रेट चेन के अंदर हमारे कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, उसके बाद तो इन सारी बातों से हमने क्या निकाली कि जो हमारी अल्कोहल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है कि इसके अंदर एक तो ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, जुड़ गया, उसके बाद हर कार्बन 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 सारों के साथ, इसके साथ तो OH जुड़ ही गया, इसके साथ भी OH जुड़ गया, इसके साथ भी OH जुड़ गया, इधर OH जोड़ दो और एक ग्रुप क्या आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास C≡OH एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ से क्या आ गई हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इसके अंदर हमें पता चल गया था कि ग्लूकोज के पास स्ट्रेट चेन है, 6 कार्बन एटम की प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, और
एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है मतलब एक शुरू में है और एक लास्ट में है, एक प्राइमरी अल्कोहल, तो भाई तभी मिलेगा तब, तो मतलब रिंग जो हमारी चेन है उसके एक एंड पे अल्कोहल वाला ग्रुप और एक पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ से इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर ये मिली हमें। फर्दर इसकी कन्फर्मेशन के लिए क्या किया भाई हमने, इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाई पीरियोडिक एसिड की प्रेजेंस में। तो जो हमारा C6H12O6 था, इसकी तब हमने रिएक्शन करवाई पीरियोडिक एसिड की प्रेजेंस में। तो इसने कितने मोल लिए, 5 मोल लिए और हमें मिला फॉर्मल्डिहाइड और साथ में 5 मोल फॉर्मिक एसिड के। अब आपको पता है जो हमारा HiO4 है, इसकी रिएक्शन पड़ी थी अल्कोहल्स के अंदर, क्या करवाता है हमारे डायोल्स की क्लीवेज करवाता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मतलब जहाँ भी डायोल दिखाई देते हैं, यही बोलते हैं ना डायोल, एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप हो या मतलब डायोल मतलब 2 OH ग्रुप हो, तो ये क्या करवाता है, जो एडजेसेंट पोजीशन पे है उनकी क्लीवेज करवा देता है। तो देख हमने कितने मोल यूज़ किए, इसने 5 मोल यूज़ किए, तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड ब्रेक करवाने हैं, तो 5 मोल ही रिक्वायरमेंट होंगे। तो इसकी जो क्लीवेज है वो आप दिखा भी सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CHO है, CHOH 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 1 2 3 4 CHOH और नीचे आ जाएगा CH2OH। तो क्या करवाना है, एक डाला HiO4 क्या करा देगा, इसकी क्लीवेज और इसका ऑक्सीडेशन करा के ये तो बन गया HCOOH। साथ में हमारे पास ये जो बाकी है ये एज इट इज बच गया CHO CHOH 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 1 2 3 4 और नीचे CH2OH। अब दूसरा है वो किसे करा देगा, इसकी क्लीवेज सेम वही बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास पाँचों के पाँचों बॉन्ड के क्लीवेज करवा देंगे। तो 5 मोल फॉर्मिक एसिड यूज 5 मोल पीरियोडिक एसिड यूज हुआ। इससे हमें पता चलता है कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो यही मिलेगी हमारे पास जो थी ये वाली, कि सारे रिंग में ऊपर वाली पे एल्डिहाइड ग्रुप है या दूसरे एंड पे क्या हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसके अंदर कितने कायरल सेंटर आ रहे थे हमारे पास, 4 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, जिसकी चारों की वैलेंसी अलग अलग हो। तो देखो 1 2 3 4, तो ये स्टार मार्क कर रही हूँ मैं, ये 4 कायरल सेंटर होते हैं हमारे ग्लूकोज के अंदर। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं इसके अंदर, 4। और अगर नंबर ऑफ कायरल सेंटर 4 है तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते हो, 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल एटम, तो 2 की पावर 4। तो कितने स्टीरियो आइसोमर होते हैं हमारे पास, 16। तो हमारे ग्लूकोज के अंदर हमारे पास 16 स्टीरियो आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और किसकी फॉर्म में, 8 एनेंटियोमेरिक पेयर्स की फॉर्म में। तो जो हमारा नेचुरल डी ग्लूकोज है, जो नेचुरल ग्लूकोज है हमारा क्या होता है, D+ ग्लूकोज, वो क्या होता है, इन 16 आइसोमर में से एक होता है। और उसके जो आइसोमर के जो इसे दिया है D+, उसके बेस पे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हमारे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो जाती है, OH OH H OH H। ये है हमारे D+ ग्लूकोज की। अब ये कॉन्फ़िगरेशन यही क्यों होती है, ये हम बाद में देखेंगे, तब हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना। ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसके बाद इसके रिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे क्यों आती है ये। ठीक है, तो ये था भाई हमारा ग्लूकोज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, प्रिपरेशन पढ़ ली, और अब इसकी स्ट्रक्चर इलुस्ट्रेशन पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे पढ़ेंगे, इसकी रिंग फॉर्म।